अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शोएब अख्तर। बैक्टीरिया एंड वायरसेस चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और आज हमारा लेक्चर 2 है, दैट इज़ अबाउट सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के अंदर अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक्टीरिया की डायग्राम बना के दिखाना चाहूँगा कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ इस तरह से एक डायग्राम ड्रॉ की थी। इसको नाम हमने दिया था फ्लैजेला, और इसको हम नाम दिया था सेल वॉल। अब इसी सेल वॉल के अंदर आपको एक और मेम्ब्रेन नज़र आएगी जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन आपको सेल वॉल के नीचे, और वो बैक्टीरिया जैसा कि माइकोप्लाज्मा है या सार्कोप्लाज्मा है, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास ये मेम्ब्रेन आपको आउटर मोस्ट नज़र आएगी। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या होगी? आउटर मोस्ट, यानी इनकी शेप कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगी क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल है, उनकी सेल वॉल के नीचे एक लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन होगी जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, और जिनके पास सेल वॉल नहीं है उनके पास आपसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये लिपिड बायलेयर है, और इसके साथ साथ लैक ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल नज़र नहीं आता। यानी कि नॉर्मली आपको यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नज़र आता है, यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोलेस्ट्रॉल नज़र नहीं आता। इसलिए ये वाली सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी और इजीली क्या हो जाएगी? बेंड या फिर इनवेजिनेट। और जब ये इनवेजिनेट होगी तो इसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है मीजोजोम्स। क्या नाम है? मीजोजोम। यानी ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये देखें, ये अंदर वाली साइड पे इन्वेजिनेट कर रहे, तो इसका नाम क्या है? मीजोसोम्स। अब ये जो मीजोसोम्स हैं ये या तो ट्यूबुलर फॉर्म में होगा और या फिर लैमिलाई या फिर स्फेरिकल वेजिकल की फॉर्म में। अब इसका फंक्शन क्या होगा? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो मीजोसोम्स बनते हैं इनका काम है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी एक डीएनए को दो में कन्वर्ट करना, उसकी कॉपी बनाना। इसके साथ साथ बाइंडिफिकेशन या सेल डिवीजन, एक सेल से दो सेल्स का बनना, सेल डिवीजन, और लास्ट पे है रेस्पिरेटरी सेंटर। अब हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जिसने हमें एटीपी बना के देनी, और यहाँ पे जो एटीपी बनाने का काम है वो किसके ज़िम्मे है? वो ज़िम्मे है सेल मेम्ब्रेन के। किसके? सेल मेम्ब्रेन के। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सी चीज़ है जो ये काम कर रही है? उसका नाम है मीजोसोम्स। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसकी। तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री माइकोप्लाज्मा और साइकोप्लाज्मा के अंदर, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, और जिनके पास सेल वॉल है उनके सेल वॉल के नीचे जो लेयर है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये लिपिड बायलेयर है जिसके अंदर आपको प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे, और साथ में कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट करती है, और इसकी इन्वेजिनेशन से स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है मीजोसोम्स। क्या नाम है? मीजोसोम्स। इसका काम है सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेटरी सेंटर।